कैसे हैं आप सभी। अब तो मौज ही मौज होगी, क्लास 10th का पेपर आप लोगों का हो गया है। तो कुछ बच्चे तो इसमें काफी खुश होंगे, सभी को खुशी होगी बल्कि। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद क्या करें। अब देखो कुछ बच्चे इसमें क्या होंगे कि जो एकदम फ्री हो गए होंगे, ठीक है, घर पे भी बोल दिया होगा कि ऐसा है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मम्मी से बोल दिया होंगे, ठीक है, कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, फोन दे दो, अब मैं सिर्फ गेम डाउनलोड करूंगा और खेलूंगा, अपने दोस्तों से नहीं मिला, क्योंकि 15 दिन से मैं बाहर निकला नहीं हूं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिमाग खराब हो चुका है ना। तो ऐसा कुछ बच्चों के मन में थॉट्स होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने करियर को लेकर सीरियस होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो अपने बारे में डिसाइड कर चुके होंगे कि आज हमें करना क्या है, ठीक है। तो उसी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि एक्चुअली 10th के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। और सीरियस तो होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कुछ समय बाद। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उनका तो टॉपिक फिक्स हो चुका होगा कि किसी को तो 12th करने के बाद जेई करना है, ठीक है, किसी को जेई करना है, जो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं उनका फिक्स हो गया, ठीक है। और कुछ जो है अपना एम फिक्स कर चुके होंगे कि हमें जो है नीट करना है, ठीक है, कुछ को तो नीट करना है, कुछ को जेई करना है, ठीक है। अब जो कुछ बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है, उनका अपना एक टारगेट होगा कि जो है 12th ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, आपका उनका सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उस सेक्टर में जाना चाहते होंगे। लेकिन कुछ अभी भी बाकी रह गए होंगे कि उन्हें सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है। इस विषय में बात करेंगे यहां पर कि 10th के बाद कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या 12th के बाद ही सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चंस होंगे कि 10th के बाद, ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे ना जो गरीब मतलब जो गांव से होंगे, उनके पास सोर्सेस कम है, ठीक है, उतनी आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर देखेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो जॉब के लिए भी सोच रहे होंगे, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जिनका अपना पहले से एम फिक्स है कि हमें जेई करना ही करना है, नीट करना ही करना है, ठीक है, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना ही करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट की भी बात करेंगे और उनके लिए अदर चीजों की भी बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं, जैसे 10th तो हो गया है, ठीक है। अब 10th के बाद आपके पास अभी भी कई ऑप्शंस हैं। अभी आपका जो ये मार्च चल रहा है, मार्च में ही पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म आ जा रहा है, ठीक है, पॉलिटेक्निक का भी आ जाएगा, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक का आ जाएगा। तो यहां पर जो पॉलिटेक्निक आपका होगा ये 3 ईयर का हो जाता है, ठीक है। अगर आप 10th पे करते हो, 10th बेस्ड पे, तो आपको जो है 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक मिल जाएगा। इसमें भी काफी स्कोप है, ठीक है। इसके लिए आप अगर पॉलिटेक्निक में डिमांड कर, क्या हो गया, रेलवे में हो गया, इसमें आप जा सकते हो, ठीक है, इसमें आप जा सकते हो, रेलवे हो गया, और भी चीजें हैं, एसएससी में आप अप्लाई कर सकते हो 10th के बाद ही, ठीक है, पॉलिटेक्निक कर सकते हो। साथ ही साथ ये तो एक जॉब पर्पज से हो गया, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, इसमें 3 इयर्स का हो जाएगा। आईटीआई कर सकते हो आप, 10th के बाद आप आईटीआई कर सकते हो, ये 2 साल का आपका रहेगा, ठीक है, ये 2 साल का आपका आईटीआई रहेगा। तो ये सेक्टर हो जाते हैं 10th के बाद, ठीक है। अब रही बात सब्जेक्ट की, 10th के बाद हम सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें। तो 10th के बाद आप सब्जेक्ट क्या क्या ले सकते हो। अभी देखो जैसे हमने बात किया 10th के बाद और भी जैसे एसएससी वगैरह है, और भी आप इसमें तैयारी कर सकते हो। अब 10th के बाद अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट कौन सा लें, कौन सा सही रहेगा, है ना, कौन सा सही रहेगा सब्जेक्ट, तो उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पॉलिटेक्निक यहाँ पे जैसे 10th के बाद अगर जिसकी मैथ अच्छी है, जो जेई करना चाह रहा है, ठीक, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाह रहा है। अब देखो 10th के बाद आपके सब्जेक्ट क्या क्या हो जाते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, कुछ बच्चे मैथ्स भी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, साइंस, मैथ में अब देखो मैथ तो हो ही गया, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे। साइंस में आपका जैसे मैथ्स हो गया, ये तो साइंस का हो गया ना, साइंस में आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स तो रहेगा ही, ठीक है, केमिस्ट्री रहेगा ही, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। और मैथ्स की जगह बायो भी ले सकते हो आप, यहाँ पे बायो हो गया,
फिजिक्स इसमें भी रहेगा आपका, ठीक है, केमिस्ट्री इसमें भी रहेगा आपका। तो अब यहां पर जैसे ये हो गया, उसके बाद क्या आ जाता है आपका आर्ट साइड आ जाता है, जिसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं, ठीक, आर्ट साइड आ जाता है। दूसरा आपका कॉमर्स आ जाता है, क्या आ जाता है, कॉमर्स। ये आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते, मतलब ये सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 10th के बाद, ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अब जैसे देखो, जिसको भी मैथ साइड में, आप अगर मैथ साइड से सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपके पास ऑप्शन बहुत रहेंगे। चाहे आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं इससे, ठीक है, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, सिविल भी कर सकते हैं। अगर कोई यूपीएससी या आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहता है इससे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी बहुत से ऑप्शंस रहते हैं इसमें। बायो में आप सिर्फ मेडिकल से कर सकते हैं रिलेटेड, से नीट वगैरह हो गया, मेडिकल से हो सकता है आपका बायो से, ठीक है। यहाँ तो कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ भी, इंजीनियरिंग में मतलब आप कुछ भी ले सकते हो इंजीनियरिंग में, ठीक है। सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास 12th में अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हो, इससे भी कर सकते हो, सिविल में तो इससे भी रहता है, लेकिन इसका जो मेन है वो क्या होता है आपका, मेडिकल लाइन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कॉमर्स से, ठीक है। तो कॉमर्स साइड से आप क्या कर सकते हो, तो कॉमर्स से आप लेकर के यहाँ पर आप कॉमर्स से जैसे सीए वगैरह की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इससे थोड़े से कम ऑप्शन यहाँ पर हो जाते हैं। और उसके बाद आपका आर्ट तो पता ही है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए ही होता है, ठीक है। आर्ट साइड से ये सभी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, मतलब आर्ट साइड में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी वगैरह आईएएस वगैरह की, तो आप आर्ट साइड ले सकते हो, ठीक है। कॉमर्स है तो आपका कॉमर्स में तो फिक्स है, आपका अकाउंट बैंक से रिलेटेड रहता है सारी चीजें, ठीक है। सीए वगैरह की तैयारी वगैरह कर सकते हो, ये सारी चीजें आपकी जो है क्लास 10th के बाद ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप टेक्निकल साइड में जाना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक कर सकते हो, सिविल, मैकेनिकल, ठीक है। और आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सी ब्रांचेस इसमें भी होती है, मैकेनिकल वगैरह, ठीक है। तो सिविल इससे भी कर सकते हो, आईटीआई भी इससे कर सकते हो। अगर आप प्रिपरेशन इसके बाद भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी वगैरह हो गया, ठीक है। तो आप 10th बेस पर भी इनकी प्रिपरेशन वगैरह अपनी जारी रख सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी है आप लोग, अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रीम सेलेक्ट करने में कि आपको एक्चुअल क्या करना चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक, सजेशन के लिए। और जैसा भी हो आप हमें जरूर बताएं, और आपको कैसा भी वीडियो लगा हमें यह भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।